अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो नाइन्थ क्लास इस वक्त चल रही है, सबसे ज़्यादा गाइडेंस की, सबसे ज़्यादा दुआओं की इस नाइन्थ क्लास को ज़रूरत है, क्योंकि ये नाइन्थ क्लास की किताबें जो हैं वो नई हैं। फिर इनका बोर्ड का पेपर जो है, आप नाइन्थ क्लास का बोर्ड का पेपर पहला पेपर है, परेशान है कि भाई पता नहीं क्या होगा, बोर्ड के पेपर में क्या होता है, क्या बनेगा। तो बेटा ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब ना असल मसला ये है कि हम परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके। अब बाज़ बच्चे तो जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है या तैयारी नहीं है वो तो परेशान है, उनका परेशान होना बनता है। अब जिनकी दरमियानी ऐसी तैयारी है, दरमियाने हिसाब है, वो कंफ्यूज हैं, भाई पता नहीं ये चीज़ें मैंने की हैं, आएंगी कि नहीं आएंगी। और जिनको सारी ही चीज़ें तैयार हैं वो तो उससे भी ज़्यादा परेशान है, भाई पता नहीं वो क्या, ये ना आ जाए वो ना आ जाए। देखें बेटा, अगर आप परेशान हो रहे हैं ना, आप यकीन करें आप खुश नसीब आदमी हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो परेशान भी नहीं हो रहे। मतलब क्या, कि उन्हें मतलब फ़िक्र ही नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा कोई आखिरी दिन हमें कोई ऐसा गैस मिल जाएगा, वो लिख देंगे, हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और अभी ना, अगर आपको ये चीज़ें टेंशन दे रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो आप ये खुश हो जाएं कि चले यार, मेरे अंदर थोड़ी बहुत ये चीज़ एहसास तो मौजूद है। ये आपके अंदर एहसास मौजूद है, ये परेशानी जो हो रही है उस एहसास की अलामत है। तो क्या अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं? क्या अभी भी अगर मैं तैयार करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? तो जो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रह रही है वो कवर कर सकते हैं। मैं आपको ना, मतलब ये बात आपको अजीब लगेगी, आप यकीन करें, आखिरी दिन में ना, आखिरी दिनों में आके बच्चे पढ़ते हैं नाइन्थ में, टेंथ में। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है। आप पहली बार नाइन्थ में, हमने बहुत सी नाइन्थ क्लास को, टेंथ क्लास को देखा है, आखिरी वक्त में पढ़ के अपना वो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन मैंने कहा आखिरी वक्त में पढ़ के, आखिरी वक्त में पढ़ के नंबर लेते हैं। तो टाइम इतना है कि हम कर लेंगे, लेकिन वो होता क्या है, कैसे करेंगे हम आखिरी वक्त में? भाई देखिए, हमारे पास ना एक लिहाज से आप, ये बड़ा फ़ायदा है कि ये पहली बार हुआ है कि यार बोर्ड ने एग्जैक्ट आपको पेयरिंग स्कीम दे दी है। ये पहले नहीं होती थी। आपके पास पेयरिंग स्कीम मौजूद है, हर चैप्टर की चीज़ें निकालें, अभी से उनको अरेंज करें। मसलन मिसाल के तौर पे अब इंग्लिश है, अब हमें पता है कि उसकी दो समरियां हैं, उनमें से एक आनी आनी है, तो हम पहले वो दो समरियां क्यों ना करें। चैप्टर 11 है इंग्लिश का, जो प्ले वाला चैप्टर है, अब उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है 4 नंबर का, ठीक है। तो वो 8 लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग कहने को लॉन्ग इतने बड़े नहीं हैं, मैंने बल्कि उसका इस तरह भी किया, जो वीक बच्चे हैं ना उनके लिए एक लॉन्ग बना के दिया। लॉन्ग नहीं, वो 8-10 लाइनें हैं, तो वो जो बच्चा वो लिख देगा जो वीक बच्चों के लिए, और 8 क्वेश्चन अलग। और फिर मैंने इसी चैनल पे उस प्ले का एक ड्रामा बनाया है, जो वो देखेगा बड़ी अच्छा याद हो जाएगा। तो पहले आप बेटा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, पेपर पैटर्न के मुताबिक इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लें। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री है, अब उसका आप देखें कि मेरा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 8वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, क्या ये 4 चैप्टर डन है? या जैसे तीसरा और 7वां जो बच्चे कर रहे हैं, तो आप पहले उन चैप्टर के जैसे उनसे लॉन्ग आने, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां या 8वां, 10वां, क्या ये मेरे डन है? हाँ जी ये मेरे डन है, ठीक हो गया। अब आगे फिर क्या करें जी? अब आपके ये 4 चैप्टर डन है, तो आप यूं कह लें कि आप टेंशन से बाहर आ गए। अब जो वो टेंशन थी, यानी टेंशन कौन सी, क्योंकि जब आपके लॉन्ग वाले चैप्टर डन है ना जिस बच्चे के, वो टेंशन से बाहर आ जाए, अब उसने एफिशिएंट बनना है। वो अब क्या करे जी? शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज करे चैप्टर वाइज। शॉर्ट कौन से करें? जो एवरेज बच्चे हैं भाई, सब के एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट कर ले, ठीक है। तो ये मैं मतलब मैंने अलग अलग इनके टारगेट पेज बनाए हुए हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह चीज़ों को लेके चलें। एक्सरसाइज के करें, यानी पहले अपने लॉन्ग वाले चैप्टर डन कर लें, फिर आप सब के एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट कर लें। अब जी बारी आएगी एडिशनल शॉर्ट की, अब शुरू कर दें, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर का है, जो बच्चा चैप्टर 1 और चैप्टर 6 वो कंप्लीट कर लेगा, अब वो पास से तो बिल्कुल बाहर आ गया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना चैप्टर, मैं इस चैनल पे, आपको पता है मैं बातें सिर्फ नहीं होती। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार केमिस्ट्री के आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, 7वां, 8वां, 10वां करो, इनके मैंने 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज बनाई है। वो 1 शॉर्ट वीडियोस यार इतनी कीमती है, जिन बच्चों ने नहीं देखी मैं उनको बता रहा हूँ। चैप्टर 1 की कंप्यूटर की, 6 की बनाई है, इतनी कीमती है। एक तो मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर बना के दिए टॉपिक वाइज,
तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर बना के दिए। फिर ये वो पूरे चैप्टर की बात है, जो बात बंदा सुनेगा, क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट हम उसके पेपर में लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, वही हमने समझ लिया, वही हमने लिख दिया। क्वेश्चन किस अंदाज से आया है इससे ये मैटर नहीं करता। तो जिस बच्चे ने अगर वो नहीं सुने, आप सुने, आपको मज़ा आएगा। आपकी तैयारी भी नहीं तैयारी है भी, फिर भी एक बार सुन के देखिएगा, आप कहेंगे यार इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर हुआ है। खैर, ये मैं बात कर रहा था कि आप उन चीज़ों को एक बनाएं कि ये मैंने मतलब इनके बनाए भी हुए टारगेट पेज कि आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो ये चीज़ें इनको इस तरह लेके चलें। फिर तैयारी का ना मतलब मैंने देखा है कि जो बच्चे, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लेते हैं। आप ना जब पेपर पैटर्न आपके सामने होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन है जो कम है और मार्क्स ज़्यादा, जैसे अभी मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, समरी हैं, दो हैं। अब दो समरी हैं, मैंने बच्चों को लेंथी भी करवाई है और शॉर्ट भी करवाई है, मतलब जो बच्चे बिल्कुल याद भी कर लेंगे। अब मुझे पता है इंग्लिश के पेपर में यार दो ही समरी हैं, मैं क्यों ना उन दो को पहले करूं, बजाय इसके अब टीचर लगा देते हैं सारी ट्रांसलेशन करें जी, वो भी आनी है पेपर में, मैं सारे क्वेश्चन आंसर करें, वो भी आने हैं। लेकिन आप ये देखें कि पूरी बुक से आपको टोटल 4 शॉट या 3 शॉट करने हैं 6 नंबर के, और आपको पूरी बुक के क्वेश्चन रटने हैं। उसके अगेंस्ट आपके सामने दो समरी हैं, तो मैं पहले दो समरी क्यों ना करूं। या इसी तरह 4 नंबर का एक लॉन्ग आना है 11 चैप्टर से, तो मैं वो पहले क्यों ना करूं। या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये 10वें चैप्टर में टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इफेक्ट वाला, रेन वाला, और 2 टोटल है, तो पहले मैं वो ही चैप्टर क्यों ना करूं। तो अपने पेपर पैटर्न को सामने रखें, देखें मार्क्स किसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उनमें सबसे आसान मेरे लिए क्या है, इस तरह अपनी चीज़ को करें आसान से। मतलब पहले अब ज़रूरी है चैप्टर 1 से शुरू करें। आप जैसे केमिस्ट्री की बात करो, चैप्टर 10 है, अब मुझे पता है इसके 2 लॉन्ग हैं, आसान चैप्टर है, थ्योरी है सारी, कोई इक्वेशन वगैरह, केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं है। मैं पहले चैप्टर 10 को करता हूँ, फिर 8 को करता हूँ, फिर 2 को करता हूँ। तो इस तरतीब से आपको लेके चलें और पेपर पैटर्न सामने रखें। और इतनी इम्पोर्टेंट आपको बेटा मैं बात बता रहा हूँ, आपने ना आज से 3 माह पहले भी प्लान बनाया होगा पढ़ने का, 4 माह पहले भी बनाया होगा, शायद साल के शुरू में भी यही सोचा होगा यार अब की बार ना मैं शुरू से पढ़ूंगा। लेकिन उस वक्त आप शायद याद भी करने बैठे होंगे, उस वक्त आप याद करने बैठे होंगे और आपसे चीज़ें ना याद, दिल नहीं लग रहा होगा। आप आज प्लान करके आज तैयार करने बैठे, मैं आपको ना, आप ये मेरी बात का जादू देखेंगे, यार ये क्या, ये तो आज तो मुझे याद हो रही हैं चीज़ें, पहले तो नहीं होती थी, इसकी क्या वजह है। जो बेटा आपका आखिरी टाइम होता है ना, ये इतना कीमती होता है, इसका एक एक मिनट इतना कीमती होता है कि इसमें ना आप जो याद करने बैठते हो, याद भी होता है। वजह क्या है कि आपका जो दिमाग है ना, लाशऊरी तौर पे वो एक टेंशन में है। अच्छा मैं ये चीज़ें मैं करूँगा तो मुझे मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा अब जो ये आखिरी दिन जो बच्चा ज़ाया कर देगा, मैं कहता हूँ उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ ना, आप वीडियो के बाद आप ये ट्राई करें, ठीक है। अब मसला, अच्छा जिन बच्चों को ना कोई सिरा नहीं मिल रहा कि मैंने शुरू कहाँ से करना, वो आप ना मेरी टारगेट पेज वाली वीडियो देखें, या ना जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश का करने बैठे हैं, वो प्ले सुने। आप सुनेंगे ना, वो मैंने प्ले एनिमेशन लगाई है, वो बनाया है, आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिर उसका क्वेश्चन तैयार करें, आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा अब मैं ये बात यहाँ ये कर रहा हूँ कि ये आखिरी दिन बेटा आपने ना एक एक मिनट अपना यूटिलाइज करें, क्योंकि इस वक्त दिमाग आपका रेडी होता है कि कोई कुछ मुझे दे दे याद करने के लिए, याद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इस कीमती टाइम को आप कहीं और ज़ाया करेंगे तो आप यकीन करें फिर ये सोचें कि आप अपने आप को जो है ना वो ज़ाया कर रहे हो। आप ना ये जो दिमाग का पीरियड चल रहा है ना, ये जो पेपर से पहले दिनों का वो रेडी बैठा है, आप रेडी हो जाए यार। आप ना 12-12 घंटे का प्लान बना लें और उस पर चलने की कोशिश करें। उस 12 घंटे के प्लान में आप 8 घंटे तो पढ़ पाएंगे, 8 नहीं 4 घंटे तो पढ़ पाएंगे, 4 नहीं 2 घंटे तो पढ़ पाएंगे पहले दिन। अब आपको पता है कि हमारी पीटीबी की जो चीज़ें हैं वो 2 घंटे भी हम पढ़ लेना। मिसाल के तौर पे मैं कोई बार बार वो चैप्टर्स की जिक्र कर रहा हूँ, देखिए कंप्यूटर का आप पहला चैप्टर करने बैठे, 1 घंटे की वीडियो मैंने करवाया, 1 घंटे की वो सुनो, और 2 घंटे लगा के वो पूरा तैयार हो सकता है, पूरा चैप्टर हो गया। इसी तरह छठा पूरा मतलब यार ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है।
ठीक है, ज़्यादा है, मैं इसमें आप मुझे मतलब कहने ना लग जाइएगा सर आप तो बहुत ईज़ी ले रहे हैं। लेकिन देखिए जब आप टाइम ज़्यादा देने लग जाएँगे ना, और ये याद भी होंगी इन दिनों में चीज़ें, तो ये चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो ख़त्म ही ना होने में आए, ठीक है? तो एक तो ये वो टाइम चल रहा है बेटा, अपने आप को ना, मैं कहता हूँ कि मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी ना देखो, आप अपनी पढ़ाई पे, हाँ जहाँ लेक्चर की ज़रूरत पड़ जाए वो वीडियो निकाल के देखो, फिर आप अपना पढ़ाई फिर शुरू कर दो। ये टाइम जिस बच्चे ने आखिरी टाइम को गेन कर लिया वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आखिरी टाइम में हाँ ये चीज़ है, आप एक तरतीब बनाओ, टारगेट बनाओ कि मैंने इस तरह चीज़ों को करना है, पूरे दिन का मसलन एक प्लान बनाओ कि यार आज ना मेरे सामने, मैं मिसाल के तौर पे उर्दू है ना, उसके 3 खुलासे आने, या आप बार बार बच्चे अभी भी हमसे क्लास, सब सिलेबस बहुत ज़्यादा है यार, 3 खुलासे हैं टोटल, उर्दू के 3 खुलासे हैं, एक लड़ी में परोए हुए, एक आपका रामो सुकून, और एक हमारे पास है कतबा। अब इन 3 खुलासों को जो बच्चा करेगा, मैं बच्चों को आज बता रहा था क्लास में, मैंने कहा ये जो बच्चे 3 खुलासे करेगा ना, उसके उन 3 खुलासे में से क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, आपका खुलासा कवर होगा, आपके जो पैराग्राफ की तशरीह है वो कवर होगी, क्योंकि उन तीनों में से एक पैराग्राफ की तशरीह भी आनी है, उन 3 में से सब क्वेश्चन आंसर भी आने हैं, और वो 3 खुलासे मैंने ऐसे एनिमेशन लगा के करवाए हैं, आप वीडियो देखें, आप कहेंगे यार अच्छा खुलासे इस तरह भी याद हो जाते हैं, आप सुनेंगे, मैंने वो एनिमेटेड वीडियोज़ लगाई हैं, वो खुलासे याद हो जाते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि आप प्लान करें यार, आज मैंने ना आज के दिन ये 3 खुलासे करने हैं, अब उसको टारगेट बनाओ, मैं करके उठूंगा। यार जो सिर्फ 3 खुलासे वो कर रहा है, फिर ज़रबुल इमसाल कर रहा है, पास से तो वैसे ही निकल आया। और मैं आपको यहाँ बड़ी एक डरावनी बात बताऊँ, अगर आप डरे नहीं, परेशान ना हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अब मैं उर्दू का बताऊँ, 3 खुलासे कर लो आप और वो जो ज़रबुल इमसाल छोटी सी होती है वो कर लो, लेटर है, ख़त, मैंने एक ख़त भी दिया बच्चों को, कोई एक ख़त कर ले तो आप पास हो जाओगे, सॉरी आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे नंबर होते हैं उनके, इम्तिहान, कमरा इम्तिहान और इनके। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो 1 घंटे में बैठ के याद हो सकती हैं, ये पास हो जाएगा बंदा। लेकिन आपको मैं एक टेंशन की बात बताऊँ, हर साल बोर्ड का रिजल्ट पता है कितना आ रहा है, कभी 50% आता है, कभी 55% आता है। मसलन अगर 3 लाख बच्चों ने पेपर दिए ना, तो 1.5 लाख फेल हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, तो भाई हम क्यों ना अभी जो हमारे पास टाइम है उनको हम लेके चलें, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। मसलन उर्दू का मुझे पता है, ये पासिंग पासिंग, अब मुझे नहीं लगता कि पासिंग पे हमें बात करनी चाहिए, हमें अच्छे नंबर की बात करनी चाहिए, ठीक है? तो टारगेट बनाएं कि आज ये करना है, और टारगेट में वो रखें जो इम्पोर्टेंट, आसान, और जिसको पहले हमें करना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप ये चीज़ें करते हैं ना, आपकी देखिए, जब हम ना अब यहाँ पे इतनी मतलब मुझे ना बच्चे गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, और परेशान भी हो जाता हूँ। लेकिन देखिए बच्चे अब क्या कर रहे थे, मैं ये कर ले जी, बच्चों को चैप्टर 2 है जी, ये वाले क्वेश्चन कर लें, ये चैप्टर 1 है, ये वाले क्वेश्चन। सर अब मैंने कर तो लूँ, पता नहीं ये पेपर में आए या ना आए, पता नहीं क्या आएगा। ओ भाई यार, ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? मतलब कहने का ये है कि देखें, मैं आपको ना इसकी बड़ी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। चैप्टर 6 है आपका कंप्यूटर का, या चैप्टर 2 है कंप्यूटर केमिस्ट्री का, कोई भी चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट में इश्यूज होते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, बाकी तो वाज़ेह चीज़ें होती हैं। अब जो बच्चा चैप्टर 2, एक मैंने घंटे की वीडियो बनाई है, पूरे चैप्टर 2 की बातें हैं, अब वो आप सुन रहे हैं, मैं उसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर होगा, मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, जो बोर्ड के पेपर में आया है, ठीक है? अब जो बच्चा घंटे की वीडियो देख रहा है, एनिमेशन देख रहा है, बुक में लिखी हुई बात पढ़ रहा है, क्वेश्चन जो बोर्ड में पास्ट में आए हैं उनकी को देख रहा है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है यार कि उस टॉपिक से बाहर हट के कोई उसने लफ्ज तब्दील कर दिए, तो यार आपने इतनी बातें सुनी होंगी, ये क्वेश्चन याद किए होंगे, आप उससे रिलेटेड कुछ तो लिखेंगे, मतलब आप याद तो करें। वो तो बाद की बात है ना कि आपका क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे यार बोर्ड की इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होती कि आपको वो हो ही ना पाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसने सवाल बनाने वाले ने सवाल के लफ्ज़ थोड़े से तब्दील कर भी दिए हैं, उसके अंदाज तब्दील हो गया, आपने अगर चीज़ याद की होगी तो आपके पास कंटेंट तो होगा लिखने के लिए। और बोर्ड का जो अभी पैटर्न है वो कह रहे हैं यार कॉन्सेप्ट देखो, पहले कीज दिए हैं उसने, उन्होंने कहा ये बात की है, उससे रिलेटेड मसलन एक क्वेश्चन आ गया है, कोई भी आप
केमिस्ट्री का ले लें, कंप्यूटर का ले लें, आपने याद किया डिफाइन, मतलब डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे दी। तो या फंक्शन ऑफ राउटर, डिफाइन फंक्शन राउटर आपने याद ये किया है, क्वेश्चन आ गया जी फंक्शन हमारे आम घरों में वो राउटर जो है उसकी क्या अहमियत है, आप वो डेफिनेशन को उसी अहमियत के अंदाज में लिख दे, 0 नंबर कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? कुछ ना कुछ उसकी बात आपने की है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को याद करें, वो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो बेटा आखिरी बात मैं अपनी आखिरी वीडियो के आखिरी तरफ चलने लगा हूँ कि शुरू में आप एवरेज हैं, अच्छे बच्चे हैं या नहीं पढ़ते, जिस बच्चे ने ये आखिरी टाइम कमा लिया मैं कहता हूँ वो कामयाब हो गया। तो ये जो आखिरी टाइम है इसको बेटा गेन करो, इसको तैयार करो। आपका ये आखिरी, मेरी बात आपको याद आएगी जब आपके पेपर हो रहे होंगे, तो हाँ यार आखिरी टाइम ने हमने हमने ये चीज़ें कर ली थी। और जो यार मेहनत आप करने बैठो, अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको और तौफीक देता है, उनके लिए और रास्ते आसान करता है। तो आप करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। बेटा हम तो चैनल पे दवाएं भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, तो साथ साथ भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो चीज़ों को करना शुरू करो, इंशाल्लाह आपके साथ हम भी हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।